एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई और वो कहती है कि मौलाना साहब आप एक तावीज़ बना कर दीजिए और नमक भी लाई थी और इस नमक को पढ़ दीजिए, मेरा लड़का है मेरी बात को नहीं मानता है, मैं कुछ कहती हूँ अगर बाज़ार से लाने के लिए तो वो लाकर नहीं देते हैं और झिड़क देते हैं, आप कुछ ऐसा कर दीजिए जो कि वो मेरी बातों को माने और मैं जो बोलूँ वही सुने। तो मेरे नौजवानों बड़ी कलब के साथ और बड़े दर्द भरे अंदाज में वो बूढ़ी बेचारी ये बात कह रही थी। मुझे बड़ा तरस आया, बड़ा रहम आया उस बूढ़ी औरत पर और मेरे आंखों में आंसू आ गए। पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि जब आप बच्चे थे, आपका कदम जब इस धरती पर रुक रुक कर नहीं चलता था, आप जब अपने ताकत के बल से नहीं चल पाते थे, पहला कदम उठाने वाला, अंगुली पकड़कर पहला डेग बढ़ाने वाली ज़ात वो माँ बाप है। अब आप बताइए कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाए, माँ बाप जब बूढ़े हो जाए और वो कहे बेटा मुझे इस जगह से उठाकर दूसरी जगह लेकर चलो, तो घबराना नहीं, इससे खुशी महसूस करना और उस पल को याद करना जिस पल आपके कदम ना चलते थे, आपके अंगुली पकड़कर आप एक जानिब माँ खड़ी रहती थी, एक दूसरे जानिब वालिद साहब खड़े रहते थे और अंगुली पकड़कर आपको चलाया करते थे। आप उस पल को याद करना मेरे नौजवानों, उस पल को याद करना। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जब आपके पेरेंट्स कोई चीज़ पूछे बार बार, क्योंकि बूढ़े होने के बाद जहन कमज़ोर हो जाता है, अगर कोई चीज़ बार बार पूछे, एक सामान के बारे में किसी बात पर बार बार गौर व फिक्र करे, बार बार पूछे उसके बारे में, तो आप ये ना आप घबराइएगा नहीं उनसे, बल्कि आपको खुशी महसूस करनी है और आपको वो पल याद करना है जिस पल में आप अब्बू से पूछा करते थे अब्बा ये क्या है, अब्बा ये क्या है, अम्मी ये क्या है, तो वो आपको बताया करते थे, न कि वो आपको डांटा करते थे। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अगर माँ बाप कुछ लाने के लिए कहे बाजार से, वो माजूर हो चुके चलने फिरने से, और अगर वो कुछ बाजार से लाने के लिए कहे तो इससे भी आप खुशी महसूस कीजिएगा कि बुढ़ापे में आप उनका सहारा बने। कहते हैं औलाद बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनता है, तो आप अपने माँ बाप का सहारा बने बुढ़ापे में, इससे खुशी महसूस करना है। जब वो आपको बाजार से कुछ लाने के लिए कहे तो आप बखुशी उनकी बातों को, उनके हुक्म की तकमील करें, और जो कुछ बाजार से लाने के लिए कहे आप उनको ला कर दे। आप उस पल को याद कीजिएगा जिस पल में आप कहते थे अब्बू बाजार से फला चीज़ ला कर दीजिएगा, अब्बू बाजार से समोसा ला कर दीजिएगा, अब्बू बाजार से लिट्टी ला कर दीजिएगा, अब्बू बाजार से टॉफ़ी ला कर दीजिएगा। तो मेरे भाई नौजवानों, इस बात पर आप गौर फिक्र करें। उस वक्त बाप के पॉकेट में अगर रुपया ना भी हो, किसी से लेकर वो आपके लिए बड़े शौक के साथ खरीदता है कि मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चे ने ये मांगा। चौथी बात मैं नौजवानों से कहूँगा, अगर माँ बाप बूढ़े हो जाए और वो बिस्तर को गीला कर दे, अगर बिस्तर पे गंदगी फैलाए, तो मेरे नौजवानों उसके बिस्तर को देखकर आप घिन ना करना, आपको वो दिन याद करना है, वो पल याद करना है जब आप बाशऊर नहीं थे, जब आप अक्लमंद नहीं थे, आप होशियार नहीं थे। तो उस वक्त गीले बिस्तर पर अगर आप इस्तंजा कर देते थे, पखाना फिर देते थे, तो गीले बिस्तर पर माँ खुद सोती थी और आपको सूखे बिस्तर पर, सूखे कपड़ों पर सुलाया करती थी। आप इस बात को याद करेंगे, न दिन देखती, न गर्मी देखती थी, न सर्दी, न बरसात देखती थी, और ये न देखती थी रात कितनी हो रही है। और वो आपके लिए जब आप रोते थे, आह करते थे, यानी जब आप रोते थे तो उस वक्त आपके रोने को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी, और आपकी मुस्कुराहट के लिए, आपके रोने को बंद करने के लिए वो पूरी रात जग जाया करती थी। तो आप उस पल को याद करेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको ज़रूर आपका बचपना याद आएगा और अपने पेरेंट्स का आप ज़रूर ख्याल रखेंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम सबों को अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और वालिदैन की खूब
खिदमत करने की तौफीक अता फ़रमाए। अगर वक्त मिले तो वालिदैन के मौके पर इंशाअल्लाह वालिदैन के मौजू पर और भी लंबी गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह।